मैं सुरेश जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा कि नीति का मामला नहीं था अंबेडकर साहब की फोटो लगाने का और भारत रत्न देने का, ये नियत का मामला था। इसलिए ये ना कहो कि नियत ठीक थी, नीति ना ना, नीति का मामला ही नहीं था। इसमें कोई पार्लियामेंट में बिल आना था फोटो लगाने में ना, अंबेडकर को एनसीईआरटी की बुक में शामिल करने में कोई पार्लियामेंट बैठनी थी नहीं। भारत रत्न देने प्रधानमंत्री की इच्छा, जब खुद को दे लिया तो उनको भी दे देते। नीति नहीं, नियत का मसला है, नियत का मसला वहां पर समस्या पैदा। सुरेश जी, कांग्रेस ने कहा कि बाबा साहब को हम ही हारने के बाद भी एक इस्तीफा दिला के राज्यसभा लाए और कानून मंत्री बनाया। ना ना ना, ना मैंने कहा नहीं, नियत सबकी एक जैसी है। मुझे ये बात बताइएगा, साइमन कमीशन जब आया था इंडिया में बाबा साहब की मांग पर, तो किसने विरोध किया था? लाला लाजपत राय, कांग्रेसी। जब 1932 से 34 में पूना पैक्ट हुआ तो बाबा साहब का डबल वोट का राइट किसने विरोध किया? महात्मा गांधी जी ने। काउंसिल में हराने का बात ये अभी जिक्र कर ही रहे थे बीजेपी वाले लोग। मैं तो ये भी जानना चाह रहा हूं कि जसौर खुलना, जहां से बाबा साहब काउंसिल में आए थे, वो पाकिस्तान वाले हिस्से में देने का मतलब क्या था? अंबेडकर जी को, बाबा साहब को बेइज्जत करने का मसला था कि आप जाइएगा पाकिस्तान की असेंबली में। जसौर खुलना से बाद में जब जीत करके आए तो इन लोगों ने कोई वो नहीं की। और हमारे लिए ये भी याद करें, संविधान के बलबूते पे सांसद बन करके तो जाते हैं, न इन्होंने संविधान को पढ़ा है न संविधान बनाने वाले को पढ़ा है। और इतना ही नहीं, वाजपेयी साहब ने क्या कमी छोड़ी जब उन्होंने ये कहा कि मुलायम और कांशीराम दोनों मेरे जूते में कील की तरह चुभते हैं, पर मैं एक कील को दूसरी कील से निकालूंगा। और जहां तक सपा का मामला है, ये साथी भी सुने ध्यान से, 1995 में बाबा साहब के अनुयायी, आप जितने हो उतने आपके लिए मुबारकबाद, और आगे और मान लें तो और अच्छी बात, कि माननीय बहन जी के ऊपर जो आक्रमण किया जून 1995 में, वो क्या मतलब था? इतना ही नहीं, इसी लोकसभा में आरक्षण का बिल आपके सपा के सांसद ने फाड़ा, उसके पीछे क्या नियत थी? और यदि एक दूसरे गलती कर रहा था तो दो को तो टोकना चाहिए था, दो को तो टोकना चाहिए था, भैया ये गलती है। जनसंघ कहां थी? आरएसएस कहां था? प्रजा सोशलिस्ट कहां थी? जनता पार्टी कहां थी? भारतीय जनता पार्टी कहां थी? ठीक है सुरेश जी। और बीजेपी वाले, सर एक बात कह देता हूं, एक सेकंड में। कह दो। बीजेपी वाले लोग कहां हैं? बाबा साहब की मूर्ति संसद के प्रांगण में से हटा दी। क्या मकसद है उसके पीछे? क्या नियत है? नियत बस वही है ठीक कि बाबा साहब जिस समाज से पैदा थे, क्या इज्जत थी। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं अमिताभ जी, कि आपने ये कहा कि बहुसंख्यक आबादी को बाबा साहब ने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने का। ठीक है सुरेश भाई, अभी रुकना होगा। मैं जोशी जी के पास चलूंगा। जोशी जी, बीएसपी कह रही है कि 3 घटनाएं आपके गले पड़ी हैं। एक वो गेस्ट हाउस कांड, दूसरा आरक्षण वाला बिल जो फाड़ा राज्यसभा में, लोकसभा में सपा के लोगों ने, और तीसरा ये कि जो पदोन्नत हो गए थे लोग, उनको 1.25 लाख लोगों को एक साथ पदावनत कर दिया जी। तो वो कह रहे फिर कैसे मानते कि आप अम्बेडकरवादी हैं? देखिए, पहली बात तो गेस्ट हाउस कांड की, जिससे अपूर्व अधिकतर मैं देखता हूँ लोग बचने की कोशिश करते हैं। माननीय बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने उस एफआईआर को वापस लेने का काम किया। अब ये प्रश्न उनके हाथ में है कि नहीं सुरेश जी, अभी रुको, आपको अवसर देंगे, अभी रुक जाओ, पहले जोशी जी की बात आ जाए। जी जोशी जी, अभी रुकना होगा, अभी केवल जोशी जी। देखिए, आप बहुत सीनियर सिटीजन हैं। नहीं आप बोलो, आपकी आवाज जा रही है, बाकी किसी की नहीं जा रही, आप बोलो, अपनी बात कहो जी। मैं
जो एफआईआर करी है और एफआईआर हटा दी गई है, मुझे लगता है अगर उस बात में उनकी रुचि होती कि कुछ उसमें विषय निकलता तो जरूर मैं किसी पे एफआईआर करूंगा, और मैंने वापस ले ली। इसका मतलब मैंने मान लिया कि मैं इस तरह की घटना नहीं हुई। एक विषय जो कानून के विद्यार्थी के तहत मैं पाता हूँ, ये मेरा इतनी इस बात में कहना है। दूसरे जो आपने अन्य विषय बताने चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस लड़ाई को आज जो मैंने जहां पर बात, मेरा उद्देश्य कांग्रेस भाजपा पे नहीं था आज की बहस में, क्योंकि ये मुद्दा कांग्रेस भाजपा सपा और जो बसपा का है इससे ऊपर का मुद्दा है। ये मुद्दा को आप इस तरह डाइवर्ट नहीं कर सकते हम लोग। ये भावना का मुद्दा है, और भावना यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई है। और अमिताभ जी एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत जोरदार बात आपको आज बोलना चाहता हूँ। ये भ्रम फैलाया जाता है कि श्रवण समाज अंबेडकर साहब को नहीं मानता। मैं बोलना चाहता हूं, श्रवण समाज तो अंबेडकर साहब का बहुत ज्यादा मानने वाला व्यक्ति है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि अंबेडकर साहब ने शिक्षा के जो महत्व को समझाया, जो उन्होंने जो यातनाएं सही अपने जीवन में, वो लेसन दे गए और उससे सीखने का काम समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों ने करने का काम करा। तो ये खाली समाज का मिथ है। मेरे अन्य साथी भी इस बात को मानने का काम करेंगे, और मैं आपको तो खैर नहीं समझा सकता क्योंकि आप ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये भावना को भी गलत ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि श्रवण समाज के लोग बाबा साहब को नहीं मानते। मैं खुद श्रवण समाज से आता हूं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को अध्ययन करता हूं, पढ़ता हूं, जीता हूं, कोशिश करता हूं कि अस्पृश्यता जो इस देश में है वो इस देश के अध्याय से खत्म हो जाए। इसकी लड़ाई को जो मेरे से संभव हो पाता है मैं उसको भी लड़ने का। ठीक है जोशी साहब, ठीक है। सुरेश जी आएंगे आपके पास? आएंगे 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 आप थोड़ा देर को मैं रत्नाकर जी के पास चलूं। रत्नाकर जी, सुरेश जी ने यानी बीएसपी ने आपको भी लपेटा, सपा को भी लपेटा, कांग्रेस को भी लपेटा। मतलब ये लग रहा है बीएसपी करे भाई ये क्षेत्र हमारा है, यहां से आप लोग हटो, नहीं ये डोमेन हमारा है, यहां केवल हम रहे खेलेंगे। इसलिए उन्होंने एक ही अंदाज में तीनों को लपेट दिया, कांग्रेस, सपा और भाजपा। जी बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, इसका एक साक्षात उदाहरण मैं आपको याद दिला देता हूं कि किस तरह से ये एससी एसटी समाज का वोट हासिल करने के लिए लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने किस तरह से भ्रम फैलाने का काम किया और कहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अगर राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो भविष्य में चुनाव ही नहीं होगा इस देश में। तो इस तरह का जो है भ्रम फैलाने का काम ये पहले भी कर चुके हैं, और आज भी ये वोट हासिल करने के लिए हमारे खिलाफ जो 12 सेकंड का वीडियो क्लिप चला रहे हैं। देश का कोई भी नागरिक, जिम्मेदार नागरिक अगर पूरे उस वक्तव्य को सुनेगा, उस पूरे भाषण को सुनेगा जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, तो वो समझेगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अन्याय करने का काम किया है बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ। दूसरी चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के प्रति, जो हमारे प्रति कह रही है कि हमने अपमानित करने का काम किया है। अरे भैया, बाबा साहब अम्बेडकर का आप जो है इस्तीफा पत्र उठाकर देख लीजिए। उस इस्तीफे पत्र में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि किस तरह से एससी और एसटी, पंडित नेहरू जी ने एससी और एसटी को सर्टिफिकेट पूर्व में मिल गया था कि इनको चुप कराइए, मैं बोलूं, अब बीच में आप बोलने लगे। जी आप बोलो या तो हम ही बोलने दीजिए, आप बोलो, आपकी आवाज जाएगी। आप बोलो। आप कह रहे थे कि नहीं मुझे बोलने दिया जाए। रत्नाकर जी आप बोलो। जी वही मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया, और इनकी पूरी मंशा रहती थी शुरू से ही कि बाबा साहब को दरकिनार किया जाए और लोकसभा में नहीं भेजा जाए। और इसी सब उपेक्षा के कारण उन्होंने अपने पत्र में यह जिक्र भी किया कि किस तरह से एससी और एसटी समाज को अनदेखा करने की कोशिश जो है पंडित नेहरू के सरकार में किया गया, इसलिए वह इससे मर्माहत हो गए और इस्तीफा उन्होंने दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर से यह भी लिखा कि किस तरह से मुस्लिम प्रेम जो है वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। आप दिखाइए किसी समाज के प्रति प्रेम, लेकिन एक ऐसा समाज का तबका है जो दलित तबका है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके हित के बारे में आप कभी भी अपने भाषणों में
आपने उसके प्रति सकारात्मक रवैया दिखाने का काम कभी नहीं किया आपने, इसलिए मर्माहत होकर उन्होंने इस्तीफा किया। और यही वो पंडित नेहरू थे। अमिताभ जी, मैं बताना चाहूंगा, जो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब अंबेडकर को कभी नहीं आने देना चाहते थे। ये तो धन्य भाग है गांधी जी का, जिनके आग्रह से, जिनके दबाव से इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और अगर ड्राफ्टिंग कमेटी का वो अध्यक्ष नहीं बनते और संविधान जो है कि रचना नहीं होती, तो हम और आप और देश की जनता उनके इतने बड़े इंटेलिजेंट, जो ज्ञान से हम लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं। ये तो चाहते ही थे, ठीक है, ये तो चाहते ही थे कि बाबा साहब को दरकिनार कर दिया जाए, देश से खत्म कर दिया जाए। अभी रुकना होगा। और सुरेश जी, आ रहा हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, गांधी जी, अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित जी, पटेल साहब, इनको छोड़ भी दें क्या? ये सब एक ही समय के लोग थे, ठीक? लेकिन इन बाद वालों को कैसे भूल जाएं जिन्होंने ऐसा चश्मा लगा लिया जिससे बाबा साहब की फोटो नहीं दिखी उनको। गांधी जी ने बाबा साहब से अच्छी बात कही और बाबा साहब ने गांधी जी से अच्छी बात कही कि खराब बात कही, ये छोड़ भी दें हम क्या? लेकिन चाचा और बाप और ताऊ, उनकी लड़ाई भी रहे तो भतीजों को तो लड़ने का हक नहीं है ना क्या? बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। जोशी जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। एक पीढ़ी के बराबर के लोग हैं, वो अपना कुछ कहें सुने क्या? दूसरी पीढ़ी के लोग तो गाली गलौज नहीं करेंगे ना उनके उसमें। अंबेडकर की उपेक्षा वो ज्यादा खराब है जो बाद की पीढ़ियों ने की। 4 दशक तक अंबेडकर की फोटो नहीं लगा पाए हम। डूब मरने की बात है यार, डूब मरने की बात है। गांधी जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या कहा, माउंटबेटन क्या बोले और विक्टोरिया क्या बोली, छोड़ो। 40 साल तक हम बाबा साहब की फोटो ही नहीं लगा पाए। एक चीज खराब है।